हेलो स्टूडेंट तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इसी वाला चैप्टर 3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 29 को। और स्टूडेंट इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव 1 2 और एक्सरसाइज के क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29। स्टूडेंट ये क्वेश्चन कह रहा है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, सर्टेन हाइट से आप देख सकते हैं, मान ले एच हाइट का एक बिल्डिंग मान लेते हैं, वहां से क्या करते हैं, एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है, मतलब इसका इनिशियल स्पीड u इक्वल टू 0 हो गया। इफ इट टेक्स 0.2 सेकेंड टू क्रॉस द लास्ट 6 मीटर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट वाज ड्रॉप्ड। क्लियर है? अगर ये लास्ट का 6 मीटर ग्राउंड को हिट करने के जस्ट पहले लास्ट का जो 6 मीटर है, इसको ये कवर करता है 0.2 सेकेंड में, ये आपको दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि कितनी हाइट से इसको ड्रॉप किया गया, मतलब सिंपली हमें h का वैल्यू निकालना है। क्लियर स्टूडेंट? अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जनरल मेथड, जहां पे जो डाटा हम लोगों को दिया हुआ है, जो कंडीशन दिया हुआ है, उसके आधार पे हम लोग 2-3 इक्वेशन या फिर जैसा सिचुएशन के हिसाब से निकालते हैं और अकॉर्डिंगली जो हमें चाहिए वो हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है? और दूसरा आगे का कंसेप्ट, और तीसरा आगे फिर देखते हैं कैसे कैसे इस क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। जनरल तरीके से स्टूडेंट अगर इसे सॉल्व करने की बात करें तो कैसे सोचेंगे, हाउ टू थिंक, दिस इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले स्टूडेंट ध्यान जाएगा, चलिए भाई एच का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है? यहाँ पर 2 डाटा दिया हुआ है, ये हाइट दिया हुआ है, ये कितना टाइम इसको लगा, ये टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ पर एच, ये एच आपका हाइट दिया हुआ है, टाइम टी दिया हुआ है। तो उससे हम लोग अगर सपोज कीजिए यहाँ पर इसका स्पीड u है, अगर इसका स्पीड u है, यहाँ पर इसका स्पीड अगर u है, तो इस u का वैल्यू हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। h इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से, h इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से। देखिए जब u निकल जाएगा तो फिर इतना दूर में एक दूसरा इक्वेशन हम लोग अप्लाई कर देंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, जहां पर h की जगह h माइनस 6 होगा, वहां से बहुत आसानी से मेरा h का वैल्यू निकल जाएगा। क्योंकि u तो उस केस में 0 है, ये मेरा फाइनल स्पीड मेरा निकल चुका होगा यहाँ पर अप्लाई करके। समझ रहे हैं? देखते हैं। तो पहला हम लोग फर्स्ट मेथड देख रहे हैं, जनरल मेथड आप इसे कह सकते हैं। तो v है, ऐसा करते हैं, इसको दे देते हैं, मान लिया ये a हो गया, ये b हो गया, ये c, इसको इस तरह से डिवाइड कर देते हैं इसके मोशन को। ठीक है ना? ड्यूरिंग BC, देखिए BC, ड्यूरिंग BC हम लोग इक्वेशन को अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास इक्वेशन हो गया h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्यों ये इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं भाई? क्योंकि पता है h हमको पता है, टाइम पता है, g का वैल्यू पता है, तो यहाँ से डायरेक्ट हम u निकाल लेंगे, सीधा सा बात है। ठीक है? h हाइट मेरा कितना है स्टूडेंट, 6 मीटर, u कितना है, यही तो u निकालना हम चाह रहे हैं। टाइम कितना है, 0.2 प्लस हाफ इंटू जी का वैल्यू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, टी का वैल्यू चलिए दिया हुआ है 0.2 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट? यहाँ से u का वैल्यू ये आप लोग सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। यहाँ से आप समझ सकते हैं सारा चीज पता है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। u मेरा निकल जाएगा, जब यहाँ से u निकल जाएगा तो नाउ फ्रॉम ए बी, ठीक है? अब ए बी, ड्यूरिंग ए बी लिखिए, नाउ ड्यूरिंग ए बी। अब देखिए यहाँ पर का ये u हमको पता चल गया है, स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लिख रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लिख रहे हैं। ठीक है? ध्यान दीजिएगा। अब उस केस में यहाँ पर v की जगह फाइनल स्पीड ab के लिए हम यूज कर रहे हैं इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो ab के लिए फाइनल स्पीड v की जगह u हो गया, u का स्क्वायर। ठीक है? इनिशियल स्पीड इसका 0 है, इनिशियल स्पीड 0 है, प्लस 2 इंटू जी इंटू एच, हाइट कितना है ध्यान दीजिएगा, हाइट की जगह h माइनस 6 है, h माइनस 6 है। यहाँ से स्टूडेंट u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh माइनस 6, आप समझ सकते हैं u का वैल्यू जब यहाँ से निकल चुका है, तो आसानी से हम यहाँ से h का वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब h माइनस 6 इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2g, और यहाँ से h बराबर आपका हो जाएगा 6 प्लस u स्क्वायर बाई 2g। बिल्कुल आपको खुद से प्रैक्टिस करनी ही चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि आप अगर खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो विश्वास कीजिए, अगर हम इसको पूरी तरह सॉल्व कर दें तब जो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और अगर आप खुद से सॉल्व करते हैं तब देखते हैं कि आंसर आता है कि नहीं, तो आपका कॉन्फिडेंस कहीं ज़्यादा आपको मिलेगा। क्लियर है?
तो स्टूडेंट अब हम लोग दूसरे तरीके से देखते हैं इसका जो फाइनल आंसर है। दिस इज क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 सॉल्व कर रहे हैं। 29 का 48 मीटर, ये 48 मीटर इसका आंसर आता है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा मेथड स्टूडेंट देखते हैं कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग और भी तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो कि इससे थोड़ा इजी मेथड है, नो डाउट इससे इजी मेथड है। और नॉर्मली इस तरह की सिचुएशन में ये मेथड हम लोग यूज करते हैं। ये स्टूडेंट ये मेथड आप इसको कह सकते हैं यूजिंग कंसेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं इस तरह के सिचुएशन में, जब हमें किसी पार्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए उसका डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, कुछ इस तरह का अगर जब दिया हुआ होता है तो नॉर्मली हम लोग ये कंसेप्ट यूज करते हैं स्टूडेंट। पहली बात। दूसरी बात स्टूडेंट कि यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होने वाला है, जो कि कोई नया फॉर्मूला नहीं है, लेकिन उस फॉर्मूले के साथ आप कह सकते हैं खासियत ये है कि वो फॉर्मूला नॉर्मली बहुत ही कम यूज होता है, और बहुत ही कम यूज होने के चलते स्टूडेंट को नॉर्मली वो ध्यान में आता भी नहीं है। कोई भी एक्सेलरेटेड, अगर कोई भी बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में हो, कोई भी बॉडी अगर एक्सेलरेटेड मोशन में, सपोज कीजिए ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, अगर कोई भी बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में हो तो उसके लिए उसका अगर इनिशियल स्पीड u है, फाइनल स्पीड v है मान लिया आफ्टर सर्टेन टाइम, ऑब्वियस एक्सेलरेटेड मोशन में जा रहा है तो कुछ समय बाद इसका स्पीड कुछ अलग होगा, तो उसका जो एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी मान लेते हैं ये t इक्वल्स टू 0 है, ये इनिशियल टाइम, ये फाइनल टाइम, t टाइम के बाद इसका स्पीड v हो गया है, और इस दरम्यान ये जो चला है डिस्टेंस, मतलब इसका ये डिस्प्लेसमेंट जो है अगर s है, तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है, एवरेज वेलोसिटी जिसको नॉर्मली हम लोग v एवरेज से भी डिनोट करते हैं, दिस इज, पहले तो एवरेज वेलोसिटी का एक जनरल फॉर्मूला बहुत पहले हम लोग पढ़े कि एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो भाई दिस इज गिवन बाय डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, कितना डिस्प्लेसमेंट उसका और कितना टाइम लगा, तो डिस्प्लेसमेंट s है और टाइम कितना लगा, t टाइम लगा, तो s बाई t। विशेष यहाँ पर ये है, जो कि विशेष इनफैक्ट कहना उचित नहीं होगा, प्रैक्टिस में नहीं है इसलिए ऐसा लगता है, एवरेज वेलोसिटी जो होता है अगर एक्सेलरेटेड मोशन में जा रहा है तो दिस बिकम्स इक्वल टू सिंपली इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ये छोटा सा रिजल्ट, ये छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पर अभी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, रिकॉल आपको करा रहे थे, और देखिए इसको बहुत आसानी से नॉर्मली क्या होता है कि स्टूडेंट्स को यही तीन फॉर्मूले हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v बराबर u प्लस at और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। जबकि अगर कोई बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में हो तो उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, मीन होता है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का मीन होता है, उसका एवरेज हो जाता है u प्लस v/2। ये भी एक फॉर्मूला है, देखिए बहुत आसानी से कैसे इसको आप यहाँ से इसको इजिली प्रूफ कर सकते हैं। v इक्वल्स टू u प्लस at, यहाँ से आप समझ सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं at बराबर v माइनस u, at बराबर v माइनस u लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर में, at स्क्वायर को लिख सकते हैं 80 इंटू टी, at स्क्वायर को इतना लिख दिए, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 की जगह v माइनस u लिख सकते हैं, v माइनस u इंटू टी। ठीक है, अच्छा चलिए अब यहाँ भी t कॉमन है, यहाँ भी t कॉमन है, तो s बाई टी मतलब ये एवरेज वेलोसिटी अब निकल गया, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ठीक है, इक्वल्स टू इधर बच गया u प्लस v माइनस u बाई 2, इसीलिए इसको जब सॉल्व करेंगे u प्लस v माइनस u बाई 2 को आपका आ जाएगा u प्लस v बाई 2 लिखे या v प्लस u बाई 2, एक ही बात है। तो एवरेज वेलोसिटी आपका क्या आ गया, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का मीन हो गया u प्लस v बाई 2। क्लियर है, तो ये कंसेप्ट देखिए, और इस कंसेप्ट का यूज करके, इस फॉर्मूले का यूज करके इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखते हैं कैसे स्टूडेंट, और उसके बाद हम लोग थर्ड मेथड, ग्राफिकल मेथड इसका देखेंगे। वी हैव ड्यूरिंग बीसी, चलिए बीसी की तरह मान लेते हैं इसका इनिशियल स्पीड, यहाँ पर का स्पीड u है, और ये जो ग्राउंड को स्ट्राइक किया ये v स्पीड मान लेते हैं, ये ग्राउंड को जो स्ट्राइक किया इसको हम v स्पीड मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हमको v पता चल जाए तो बहुत ही आसानी से हम तुरंत h निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो u 0 है, तो सिंपली मेरा क्या, ऐसा कीजिए t तो पता नहीं है, अब v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2g, इससे
वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh से वी स्क्वायर, ये भी अगर पता चल जाए, इनिशियल स्पीड यू 0 है प्लस 2gh, हाइट h है, इसलिए h आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वी स्क्वायर बाई 2g, h आपका हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2g। मतलब कि अगर हमको ये भी पता चल जाए तो हम हाइट आसानी से निकाल सकते हैं, हाइट आसानी से निकाल सकते हैं। और अब ये भी निकालने के लिए एवरेज वेलोसिटी का देखिए कंसेप्ट यहाँ पर कितना हेल्पफुल होगा। तो भाई इतने ड्यूरेशन के लिए, इस ड्यूरेशन के लिए ध्यान दीजिए, ड्यूरिंग बीसी के लिए हम लिख रहे हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी लिख रहा है। तो भाई इसके लिए हमको डिस्प्लेसमेंट पता है 6 मीटर, टाइम भी पता है 0.2 सेकेंड, तो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और साथ ही साथ हमको ये भी पता है भाई, चूंकि एक्सेलरेटेड मोशन में जा रहा है, g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, मतलब u प्लस v बाई 2। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं ये 6 बाई 0.2, ये आपका इधर हो गया 30 इक्वल्स टू यू प्लस वी बाई 2, इसीलिए आपका इधर हो जाएगा v प्लस यू इक्वल्स टू 60। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। एक इक्वेशन मेरा निकल गया इस कंसेप्ट का यूज करके, v प्लस यू का वैल्यू कितना हो गया 60 हो गया। ऑल्सो बीसी के लिए ही, ध्यान दीजिए, बीसी के लिए ही हम एक इक्वेशन और लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, लिख सकते हैं सिंपल, v इक्वल्स टू यू प्लस टी फॉर्मूला जो है हमारे पास। तो यहां से हम लिख सकते हैं v माइनस यू इक्वल्स टू जी टी, टी टाइम हमको पता है 0.2, मतलब v माइनस यू इक्वल्स टू जी का वैल्यू हो गया 10, रफली एक मान लेते हैं, टाइम 0.2, दिस इज 2, इसलिए v माइनस यू इक्वल्स टू 2। ध्यान दीजिएगा, दो इक्वेशन निकल चुका है, एक v प्लस यू इक्वल्स टू 60, एक v माइनस यू इक्वल्स टू 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से, 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे, u और u कैंसल, इधर 2v इक्वल्स टू 62 बाई 1 प्लस 2, 2v इक्वल्स टू 62, इसीलिए v का वैल्यू 31 मीटर पर सेकंड मेरा निकल गया। क्लियर है, 31 जब निकल गया है, इसीलिए हाइट मेरा डायरेक्ट, हाइट मेरा क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2g, वी स्क्वायर बाई 2g, 31 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। क्लियर स्टूडेंट, 31 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, तो इसको देखिए आसानी से हम लोग कर सकते हैं, 31 इंटू 31 इक्वल्स टू 961 डिवाइडेड बाई 20 आपका हो गया, दिस इज 48 मीटर अप्रोक्स, 48 मीटर इसका आंसर ही था, 48 मीटर। क्लियर स्टूडेंट, तो आप समझ सकते हैं। अभी ये चूंकि क्या था कि आपको थोड़ा सा ब्रीफ किए, रिकॉल करवाएं कि भाई एवरेज वेलोसिटी ऐसा होता है, क्विक हम लोग इसका डेरिवेशन भी देख लें कि भाई आप देखिए सेटिस्फाइड हो जाइए, ऐसा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम यूज होने वाला फॉर्मूला, इसलिए थोड़ा सा लग सकता है किसी स्टूडेंट को, ठीक है। तो जब आपको ये पता है तो बहुत आसानी से आप 23 से यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ से एकदम लीनियर इक्वेशन है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दूसरा लीनियर इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई किए, v का वैल्यू निकल गया, हाइट निकल गया। आप समझ सकते हैं इनफैक्ट जब आपको अगर ये पता है तो ये मेथड जो है ये कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल है, कहीं फास्ट मेथड है पहले वाले मेथड से। क्लियर है, तो इस तरह की सिचुएशन में हम लोग एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करते हैं। स्टूडेंट लास्ट मेथड हम लोग देखते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकली इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ग्राफिकल मेथड बताने का एक पर्पस और भी होता है हमेशा, जिस पर बेस्ड क्वेश्चन नीट टेंस वगैरह में पूछे जाते हैं, नीट आईटीज वगैरह में आपको ग्राफ डायरेक्टली ड्रॉ करना होता है। तो हम लोग दोनों चीज़ सीख लेते हैं कि भाई ग्राफ कैसे ड्रॉ कर लेंगे और कैसे इस तरह के क्वेश्चन को ग्राफ के साथ सॉल्व करते हैं। क्लियर है, तो देखते हैं थर्ड मेथड हम लोग ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड तो ऑब्वियस है, सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा स्टूडेंट, इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा, हाइट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, तो मेरे लिए सबसे बेनिफिशियल होगा कि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ करें, उसका एरिया निकाल देंगे टाइम एक्सिस पे, तो वो मेरा डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट देगा। मतलब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। क्लियर बात है,
चलिए ठीक है, कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी सीखना है, वन थिंग। सेकेंड थिंग स्टूडेंट, अब तक ये आप समझ चुके होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ग्राफिकल मेथड हमेशा फास्ट ही होता है या उससे तेजी से हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बार ग्राफिकल मेथड ही थोड़ा लेंदी हो जाता है, लेकिन पर्पस होता है कंसेप्ट को सीखना, क्लियर करना, मेथड्स को सीखना, क्लियर है। तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इनिशियली इसका स्पीड 0 है, वेलोसिटी इसका 0 है, ठीक है, और बॉल जो है नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब इसका ग्राफ यहां से शुरू होगा और ऑब्वियस है कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी से जा रहा है, मतलब इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, पक्का बात है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। इनिशियल स्पीड u 0 है, v 0 है आपका, और इस तरह से कांस्टेंट एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो क्या क्या कंडीशन दिया हुआ है स्टूडेंट, लास्ट में 0.2 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है, लास्ट के 0.2 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है, दिस इज गिवन 6 मीटर। तो मान लेते हैं स्टूडेंट, मान लेते हैं लास्ट का यही है आपका 0.2 सेकेंड का डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट का ये टाइम है, ये लेंथ आपको दिया हुआ है 0.2 सेकेंड। तो लास्ट में ये एरिया आप देख सकते हैं, ये एक्चुअल में ये जो बन रहा है ये एक ट्रैपेजियम बन रहा है स्टूडेंट, ट्रैपेजियम बन रहा है, और इसका एरिया कितना है 6, इसका एरिया 6 है। मतलब कि उस सिचुएशन को ग्राफिकली अगर हम यहाँ पर दिखाना चाहें, कंसेप्ट शुड बी क्लियर, तो ये जो आपका है ये u स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, ये u को रिप्रेजेंट करेगा 0.2 सेकेंड स्टार्टिंग इसका u स्पीड, और फाइनली जो ग्राउंड को ये जो हिट किया, फाइनली ये जो ग्राउंड को हिट किया कुछ इस तरह का, ये आपका हो जाएगा v, मतलब कि यहाँ के हिसाब से ये लेंथ आपका v हो गया, ये लेंथ आपका u हो गया, क्लियर है स्टूडेंट। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट इक्वेशन वगैरह को आप लिखेंगे, ये थीटा है तो tan थीटा जी आप समझ रहे हैं, बहुत बार हम लोग यूज कर चुके हैं फ्रिक्वेंटली, ठीक है। देखिए ये ट्रैपेजियम है, तो ट्रैपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रैपेजियम का जो एरिया होता है, दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं जानते हैं, ये मेरा पता है कि भाई इतना, ये लेंथ 0.2 है, ये जो ट्रैपेजियम बन रहा है इसका एरिया 6 है, तो हमको भाई निकालना है ये टोटल एरिया निकालना है, एरिया निकालना है किसका, अगर ये O है, ये A है, ये B है, ये B है, तो हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, यही टोटल हाइट हुआ, यही निकालना है एज का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, तो भाई ट्रैपेजियम का एरिया पता है, तो ट्रैपेजियम का फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू हाइट, हाइट यहाँ पे 0.2 है, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो एक ये साइड है पैरेलल में, एक ये साइड है, इसका हाइट u है, इसका हाइट v है, तो u प्लस v इक्वल्स टू 6, ध्यान दीजिएगा, क्लियर है। और जब इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट u प्लस v इक्वल्स टू 60। देखिए एक ही क्वेश्चन मेरा आ रहा है, एवरेज वाले में भी एक इक्वेशन आया था, ठीक है। दूसरा इक्वेशन आप बहुत सा चीज कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू, मान लेते हैं अगर ये t है, ये इतना, ये लेंथ t है, मतलब टाइम के टर्म में बात करते हैं, ये t टाइम है, तो tan थीटा इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं tan थीटा इक्वल्स टू, g तो होगा ही, मतलब 10 होगा ही, तो देखिए इस ट्राइंगल में ये जो ट्राइंगल है, दिस ये ट्राइंगल में हम लिख सकते हैं, ये हाइट मतलब u बाई टी, मतलब u बाई टी एक लिखेंगे, इक्वल्स टू tan थीटा, ये पूरे वाले ट्राइंगल में ले लेंगे, पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में ले लेंगे, तो tan थीटा इक्वल्स टू लिखेंगे पूरा का हाइट v डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया t प्लस 0.2। साथ ही साथ अगर ये tan थीटा है तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये जो छोटा ट्राइंगल बन रहा है, ये भी tan थीटा ही होगा, तो इसमें लिखेंगे tan थीटा इक्वल्स टू दिस, और ये हाइट कितना होगा स्टूडेंट, ये हाइट कितना होगा, ये होगा v माइनस यू, ध्यान दीजिएगा v माइनस यू, ये हो जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई बेस कितना, ये तो पता है 0.2, तो आप समझ सकते हैं यहाँ भी 3 इक्वेशन हमें मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से फाइनली यहाँ से भी हम लोग क्या है कि v वगैरह का इक्वेशन, v और u का वैल्यू वगैरह निकाल सकते हैं। तो लाइक दिस कहने का मतलब है आगे आप खुद ही सॉल्व करें और सोचें, बल्कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आप इस तरह से यहाँ से भी जो भी अननोन है आप v का वैल्यू निकाल लेंगे, आपका v निकल जाएगा, मतलब हाफ इंटू बेस, v और t का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, ये पूरे का यूज करके और इसका यूज करके, तो हाफ इंटू v इंटू टी प्लस 0.2 आपका एरिया निकल जाएगा, वो आपका आंसर देगा। क्लियर स्टूडेंट, तो मिलते हैं स्टूडेंट फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।